एयरलिफ्ट एक ऐसी फिल्म है जो हमें एक रियल लाइफ इवेंट का जबरदस्त और इमोशनल पोर्ट्रेट दिखाती है। ये कहानी है 1990 के गल्फ वॉर के टाइम पर, जब इराक ने कुवैत पर अटैक कर दिया था और वहां रहने वाले 1.7 लाख इंडियंस एकदम से बेघर और हेल्पलेस हो गए थे। तो आइए एक रियल लाइफ स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है रंजीत कटियाल अक्षय कुमार से, जो एक सक्सेसफुल और एरोगेंट बिजनेसमैन है। रंजीत कुवैत में अपना बड़ा बिजनेस एम्पायर चलाता है और अपने आप को इंडियन से ज्यादा कुवैती मानता है। उसकी लाइफ काफी लेविश और बड़ी बड़ी पार्टीज, प्रोफाइल, कनेक्शन और पैसा ही पैसा से भरी होती है। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब 2 अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन की आर्मी कुवैत पर कब्जा कर लेती है। पूरी कंट्री एकदम से कियोस में चली जाती है। हर तरफ गोलियां, टैंक, सोल्जर सड़कों पे आ जाते हैं और लोगों के घर लूटे जा रहे हैं। रंजीत पहले सोचता है कि ये सब टेम्पररी और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब उसका अपना एक कुवैती बिजनेस पार्टनर उसे धोखा देकर मरवाने की कोशिश करता है, तब रंजीत को रियलाइज होता है कि सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल है। अब उसे अपने फैमिली के साथ बचना है और सिर्फ अपनी नहीं बल्कि हजारों इंडियंस की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पे आ जाती है। कुवैत में कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलता इंडियंस के लिए। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा है। इंडियन एम्बेसी भी कंफ्यूज और प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पा रही है। इस बेचारी सिचुएशन में रंजीत एक नेचुरल लीडर बन जाता है। इनिशियली रंजीत सिर्फ अपनी वाइफ अमृता यानी निम्रत कौर और अपनी छोटी सी फैमिली को बचाने की सोचता है। अमृता काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की हैं और जब वो रंजीत की सेल्फिश बिहेवियर को देखती हैं तो नाराज हो जाती हैं। देन रंजीत रियलाइज करता है उसको सिर्फ अपना नहीं, उसका ये फर्ज है कि वो अपने साथ अपने पूरे फैमिली और सबको बचाए। धीरे धीरे वो सारे इंडियंस को ऑर्गेनाइज करता है, उनको के लिए शेल्टर बनाता है, रहने खाने का बंदोबस्त करता है टेम्पररी। इस सब चक्कर में उसे कई बार ईरानी सोल्जर्स के साथ डील करना पड़ता है जो काफी रूड और वायलेंट होते हैं। कुछ लोकल इंडियंस जैसे जॉर्ज, जो हर वक्त कंप्लेन करता रहता है और रंजीत के एफर्ट को क्रिटिसाइज करता है, उनसे भी रंजीत को डील करना पड़ता है। मीनवाइल रंजीत कंटिन्यूअसली दिल्ली में इंडियन गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट को कॉल करता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में कुछ नहीं हो पा रहा था। गवर्नमेंट ऑफिसर इनिशियली इस मुद्दे को सीरियस नहीं लेते। सबको लगता है कि ये बस एक छोटी सी सिचुएशन है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। रंजीत को सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता है संजीव कोहली से, जो एक इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिसर हैं। संजीव कोहली एक टिपिकल गवर्नमेंट बाबू जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से वो काफ़ी पैट्रियोटिक और हेल्पफुल हैं। संजीव क्वाइटली अपने सुपीरियर ऑफिसर को कन्विंस करते हैं कि एक इवैक्यूएशन मिशन स्टार्ट करना होगा, लेकिन इवैक्यूएशन कोई सिंपल काम नहीं होता। कुवैत में कोई भी इंडियन प्लेन्स नहीं आ सकते। इराक और जॉर्डन के बीच में भी पॉलिटिकल टेंशन है। इन सब चैलेंजेस के बीच रंजीत एक प्लान बनाता है। वो सारे इंडियंस को बसेस में लेकर जॉर्डन बॉर्डर तक ले आता है, जहां से उनको इंडिया के फ्लाइट्स एयरलिफ्ट कर सकें। बसेस अरेंज करता है, ईरानी चेक पॉइंट क्रॉस करता है और थाउजेंड ऑफ इंडियंस एक साथ लेकर रंजीत चल जाता है। सब कुछ एक इम्पॉसिबल मिशन सा लगता है और इस मिशन में हर वक्त जान का खतरा बना रहता है। एयरलिफ्ट का सबसे इमोशनल मोमेंट आता है जब रंजीत डिस्पाइट अपनी लाइफ के सबसे बड़े खतरे का सामना करते हुए इंडियंस को मोटिवेट करता है कि वो डरे नहीं। फाइनली काफी स्ट्रगल और सैक्रिफाइसेस के बाद रंजीत उन्हें सेफली जॉर्डन पहुंचा देता है। वहां से इंडियन गवर्नमेंट एयर इंडिया के थ्रू वर्ल्ड बिगेस्ट सिविलियन इवैक्यूएशन मिशन कंडक्ट करती है। जेट 8 फ्लाइट्स के जरिए 1.7 लाख इंडियंस को सेफ इंडिया वापस लाया जाता है। एंड में जब सब लोग हैप्पीली अपने घर आ जाते हैं, रंजीत क्वाइटली साइड में खड़ा हो। उसने कुछ भी दिखावा नहीं किया, न कभी किसी से अवार्ड मांगा, बस अपना फर्ज निभाया। लिफ्ट एक ग्रिपिंग, इमोशनल और इंस्पायरिंग फिल्म है जो दिखाती है कि लीडरशिप, करेज और ह्यूमैनिटी ये सब क्या होता है। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि हम किसी भी मुश्किल सिचुएशन में जब तक एक दूसरे का सहारा नहीं बनते, तब तक असली इंसानियत का मतलब नहीं समझ सकते हैं।